जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। मैं संस्कार शुक्ला फिर से आज कहूँ तुम्हारा पढ़ाई करने का मन कर रहा है, नहीं कर रहा है। इस वीडियो के एंड के बाद तुम ऑटोमेटिक पढ़ाई करने लग जाओगे, या तो तुम बिल्कुल पढ़ाई करना छोड़ ही दोगे, या तो तुम सीयूटी के लिए फुल्ली सीरियस हो जाओगे। उसके दो रीजन है। वीडियो के एंड में एज अ फोकस रिवॉर्ड या एज अ बोनस मान लो बड़े भाई की तरह, मैं तुमको 2021 का, 22 का, 23 का, 24 का एंड 25 का पीवाईक्यू देके चला जाऊंगा, हर सब्जेक्ट का, डोमेन का, लैंग्वेज का, जीएटी का, ठीक है। और साथ में तुमको मैं सिलेबस भी देके चला जाऊंगा। और इस वीडियो में मैं तुमको ये बता दूंगा भैया कितना कॉम्पिटिशन है। तो अगर तुमको लग रहा है ना कि मैं फरवरी के बाद एक महीने पढ़ के सीयूटी क्लियर कर लूंगा, तो इसमें जरा देख लेना। हम कोई नौटंकी वाली बात नहीं करेंगे, जो भी आपको डाटा मैं बताऊंगा ऑफिशियल डाटा से शेयर करूंगा, ठीक है। तो वीडियो का एंड तक देखना। एज अ फोकस रिवॉर्ड में तुमको पीवाईक्यू देके चला जाऊंगा, जो तुमको बता देगा तुम अभी कितने पानी में हो और तुमको कितना मेहनत करना है, ठीक है। क्योंकि वीडियो के एंड तक ही सीरियस ऑडियंस बचती है, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस तब तक नहीं बच पाती। थोड़ा बात दिल में लगेगी आपके, बट तुमको भी पता है कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, है ना। तो अब स्टार्ट कर देना है। और नहीं स्टार्ट करोगे तो ध्यान रखना कि वैसे भी बीएचयू में सबके लिए सीटें नहीं है, डीयू में, जेएनयू में, तो फिर कहीं भी प्राइवेट कॉलेज में अपना काम चला लेना, ठीक है। थोड़ा सुन के बुरा लग रहा होगा, पर ठीक है। देखो ये रहा एनटीए का वेबसाइट, ठीक है। एनटीए वेबसाइट में कुछ भी नहीं है, मतलब इसने सब कुछ हटा लिया है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कोई कुछ पता करना चाहेगा तो भी कुछ नहीं पता लग पाएगा, बट टेंशन मत लो, अभी हम हैं, ठीक है। तो 4 जुलाई 2025 का प्रेस रिलीज है। अब ये किस चीज़ के लिए भैया, ये एनटीए ने अपना पूरा डाटा शेयर किया था कि हमने कितने लोगों का एग्जाम कराया, कितने लोगों ने किस में एग्जाम दिया, और ये सब है, ठीक है। तो अब इसमें देख लो कितने लोग एग्जाम में आए थे, कितने लोगों ने एग्जाम में अपीयर किया था। ऑफिशियल डाटा ही दिखा रहा हूँ तुमको मैं, 4 जुलाई 2025 का, कोई न्यूज़पेपर कटिंग नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें ये बताया था इंडियन ने कि हमने रिजल्ट घोषित कर दिया है, फलाना ठिकाना। और यहाँ पे हमारे मेन काम की बातें हैं। इसने कहा था कि हमने 13 मई से लेकर 4 जून तक एग्जाम कराए थे, लगभग 13,50,000 बच्चों ने रजिस्टर किया था। 10 लाख ऑलमोस्ट 11 लाख बच्चे अपीयर किए थे एग्जाम में, मतलब 14 लाख बच्चों ने ऑलमोस्ट फॉर्म भर दिया था, और ऑलमोस्ट 11 लाख बच्चे फॉर्म भरने पेपर देने आए थे। ये आंकड़ा इस बार 15 लाख क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। ये आंकड़ा इस बार फॉर्म भरने का 15 लाख क्रॉस कर जाएगा। सीयूटी यूजी विल बी द नेक्स्ट बिगेस्ट एग्जाम इन इंडिया, ठीक है। जेई और नीट के बाद थर्ड नंबर पे ऑलरेडी आ चुका है, अगले साल ये नीट को भी फेल कर देगा, क्योंकि 13,50,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था और 11 लाख बच्चों ने ऑलमोस्ट एग्जाम देके रखा हुआ है। सब सब्जेक्ट का बता रहा हूँ मैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीवॉक, सबका बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 2025 का एनटीए ने खुद बताया हुआ है, जिसमें इसने बोला हमने 13 लैंग्वेज का पेपर कराया था, 23 डोमेन सब्जेक्ट का पेपर कराया था, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर कराया था। अगर सबसे बड़ा दुश्मन है ना तो तुम्हारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ही है, क्योंकि अब वो क्यों है तुमको और पता लगी जाएंगी चीजें। इसने बताया था हमने सारी सारी लैंग्वेज एग्जाम करा दिया था, ये सब चीजें हो गई थी। और फिर यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन कौन से पैरामीटर्स थे, क्या क्या चीजें थी। तो इसमें से बताया हुआ है कि 13,50,000 बच्चों ने एग्जाम भरा था, ये सब चीजें थी। और मतलब बताया हुआ है कि ऑलमोस्ट 2024 में 13,50,000 ने फॉर्म भरा था, इस बार भी ऑलमोस्ट 13,60,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था। पिछली बार कम लोगों ने एग्जाम दिया था, इस बार पिछली बार ज्यादा लोगों ने एग्जाम दिया था, इस बार कम लोगों ने एग्जाम दिया था। वो पूरा डाटा शेयर करके रखा हुआ है कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे एग्जाम हुआ, कितने लड़कियों ने एग्जाम भरा, कितने लड़कियों ने एग्जाम भरा, ये सब चीजें हो गई। अब आ जाते हैं हमारे जितने कैटेगरी वाइज कौन कौन लोगों ने कितने कितने एग्जाम फॉर्म भरे थे, वो सब चीजें हो गई, ठीक है। फीमेल और मेल देख लो। फीमेल ऑलमोस्ट 6,50,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, और मेल्स ने ऑलमोस्ट 7 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, है ना। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज देके रखा हुआ है। अब यहाँ जरा देखना, ठीक है। यहाँ पे देके रखा हुआ है कि हर लैंग्वेज में मतलब कितने लोगों ने पेपर अपीयर किया था। तो इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम ऑलमोस्ट 10,70,000 लोगों ने दिया था, 8 लाख लोग इसमें पेपर देने भी आए थे। और जो हाईएस्ट स्कोर था जिसने स्कोर किया था 240 नंबर था आउट ऑफ 250, ठीक है। आउट ऑफ 250 में से 240 हाईएस्ट स्कोर किया था किसी लड़के या लड़की ने। तो ये इंग्लिश का है, क्योंकि इंग्लिश सबसे बढ़िया आती है, तो इंग्लिश सबसे ज्यादा लोग प्रेफर भी करते हैं। अब तुम यहाँ आ जाओ और मैं तुमको दिखाता हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। डोमेन सब्जेक्ट का भी देके रखा हुआ है तुमको, मैं ये वाले व्हाट्सअप चैनल पे शेयर भी कर दूंगा पीडीएफ, तो एक बार जाकर उसमें देख लेना तुमको, अगर अपने सब्जेक्ट का देखना होगा। जो मैं तुमको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये देखो जरा, ठीक है। ये है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम दिया था 8,30,000 बच्चों ने, ऑलमोस्ट 11 लाख बच्चे, ऑलमोस्ट 15 लाख फॉर्म भरे गए थे, मतलब 13,50,000 फॉर्म भरे गए थे, 8 लाख बच्चों ने तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम दिया था। 6,50,000 लोग जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम देने आए थे, जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट है इंग्लिश के बाद, ठीक है। और ऑलमोस्ट 203 नंबर हाईएस्ट गया है 250 में से, जो कि सबसे ज्यादा लोएस्ट है। सबसे ज्यादा कम स्कोर लोग इसमें ही कर पाए थे, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में ही कर पाए थे। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर आपको एक सेकंड रुकना, ठीक है। अगर आपको अब तक एलिजिबिलिटी नहीं मालूम है तो मैं तुमको वो भी शेयर कर दूंगा, पर मैं जस्ट बता देता हूँ। अगर तुमको बीएचयू से या तुमको जेएनयू से, ठीक है, बीए ऑनर्स करना है, फ्रेंच में करना है, पाली में करना है, जर्मन में करना है, हिस्ट्री करना है, पॉलिटिक्स करना है, इकोनॉमी करना है, कुछ भी ऑनर्स करना है तुमको, तो किसका पेपर देना पड़ता है तुमको? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देना पड़ता है, प्लस लैंग्वेज का पेपर देना पड़ता है, ठीक है। क्या जीएटी केवल लैंग्वेज वाले बच्चे देते हैं? ये सबसे ज्यादा बच्चे ये वाले देते हैं, ठीक है। बीएलएलबी करना है तो किसका पेपर देना पड़ता है? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देना पड़ता है, लैंग्वेज का पेपर देना पड़ता है, ठीक है। तुमको अगर बीवॉक करना है किसका पेपर देना पड़ता है? इसी का पेपर देना पड़ता है। अगर तुमको बीकॉम करना है किसका पेपर देना पड़ता है? बीएचयू में इसी का पेपर देना पड़ता है। अगर तुमको कई सारे कॉलेज से बीएससी करना होता है किसका पेपर देना पड़ता है? इसी का पेपर देना
पड़ता है। अगर तुमको बीबीए करना होता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, किसका देना पड़ता है पेपर, इसी का पेपर देना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा तुम्हारे टफेस्ट कॉम्पिटिशन जीएटी ही डिसाइड करता है। क्यों मुश्किल है भैया, क्योंकि देखो तुम डोमेन सब्जेक्ट जो तुम्हारा आता है वो तुम्हारे क्लास 12 का ही सिलेबस का है, तो तुमने वो एनसीईआरटी कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है। बट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में रीजनिंग आता है, मैथमेटिक्स आता है, करंट अफेयर आता है, अच्छी खासी लेवल की जीके जीएस आती है, तो वहां तुमको उसको अलग से मेहनत करना पड़ता है, अलग से पढ़ना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा जो डब्बा गोल हो जाता है लोगों का वो जीएटी में ही हो जाता है। अब एक और चीज समझ जाना, बीएचयू में मैं या तुम्हारे जो भी बेस्ट कॉलेजेस हैं, एसआरसीसी को मिला लो, द हिंदू को मिला लो, जितने भी क्रोरीमल कॉलेज को मिला लो, मेरेंडा हाउस को मिला लो, बीएचयू को मिला लो, इसकी जो टॉप सीट है और तुम्हारे टॉप कॉलेज मान लेते हैं, अगर तुमको बीकॉम करना है ना, ठीक है, मान लो तुमको बीएचयू से ड्यू के सब कॉलेज होते काम के नहीं होते, बट टॉप 10 कॉलेज मान लो, तुम द हिंदू, मेरिंडा हाउस, लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स मान लो, और जेएनयू, ठीक है। अगर तुमको यहाँ से कुछ भी करना है, मान लो बीए करना है, बीवॉक करना है, ठीक है, बीकॉम करना है, बीएससी करना है, या तुमको बीएलएलबी करना है, या तुमको बीबीए करना है, ठीक है। अब तुम इतना तो समझदार होगे, अगर मैं सब सीटों को मिला भी दूं, और मैं चलो ज्यादा बोल के बता देता हूं, तो तुमको मैं 10,000 सीटें ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो मानो अगर मैं बीएचयू, डीयू, जेएनयू की सारी सीटें मिला दूं इन सब सब्जेक्ट की, डीयू की मैं सब नहीं सीटें मिला रहा हूं, डीयू में बहुत सारे फालतू कॉलेज भी हैं, मैं डीयू की टॉप 10 कॉलेज की सीटें मिला रहा हूं, तो बीएचयू, डीयू, जेएनयू की अगर मैं सब सीटें मिला दूं टॉप टॉप कॉलेजेस की, ठीक है, तो 10,000 से कम सीटें हैं। फॉर्म कितने लोगों ने भरा था, फॉर्म भरा था 13,50,000 लोगों ने, कि फॉर्म पेपर देने कितने लोग आए थे, ऑलमोस्ट 11 लाख लोग फॉर्म आए थे। और इंडिया में कोई इतना गधा नहीं है जिसकी टॉप थ्री प्रेफरेंस में बीएचयू, डीयू, जेएनयू, मतलब कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसकी टॉप 3 प्रेफरेंस में या 3 कॉलेजेस ना हो, ठीक है। तो अपना कॉम्पिटिशन लेवल समझ जाना, 10,000 सीटें मैंने ज्यादा बोल दी हैं, ठीक है, 10,000 सीटें भी ज्यादा बोल दी हैं, ऑलमोस्ट 11 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हो, सबका सपना हमको बीएचयू, डीयू, जेएनयू मिल जाए, तो तुमको इस लेवल पे कॉम्पिटिशन को बीट करना है। सेकंड चीज ध्यान रखना, इस बार कई स्टूडेंट्स हमारे वाले ही है और कई सारे स्टूडेंट और भी लोग हैं, मतलब जो जो जिनका इस बार अच्छे से पेपर नहीं गया है, वो लोग फिर से रेडी हो रहे हैं इस साल पेपर देने के लिए। तो अगर आप क्लास 12th में हो, तुमने अब तक सीयूटी को शुरू भी नहीं किया है पढ़ना, है ना, तो इतना आसान नहीं होने वाला। एक और चीज अपने दिमाग में प्लीज बैठा लो इस चीज को, तुम्हारी प्रायोरिटी में सीयूटी यूजी होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम नहीं होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे 100% आ भी गए मेरे भाई, मेरे भी 92% है, पर उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता 92% से। अल्टीमेटली मेरे को बीएचयू का एंट्रेंस क्लियर करना ही पड़ा था, तब जाके बीएचयू आना पड़ा था। तुम्हारे अगर मान लो 10 सीजीपीए भी है और तुम्हारे क्लास का कोई 60% वाला स्टूडेंट है जिसके 60% आया है, वो 50% आया, उसके मान लो सप्लीमेंट्री आ गई, वो 33% से पास हुआ है, ठीक है। बट अगर उस बंदे ने एसआरसीसी या एसबीएचयू या ड्यू क्लियर कर दिया, तुम्हारे 10 सीजीपीए भी आए हैं, तो तुम्हारे 10 सीजीपीए कचड़ा बराबर है, कुछ भी वैल्यू नहीं तुम्हारे 10 सीजीपीए की। अल्टीमेटली मैटर करता है कॉलेज कौन सा मिला है, और कॉलेज किसके बेसिस पे मिलेगा, सीयूटी यूजी के बेसिस पे मिलेगा। तो जितना भी आप लोग बोर्ड एग्जाम के पीछे भाग रहे हो ना, प्लीज बोर्ड एग्जाम को छोड़ दो, बोर्ड एग्जाम में ज्यादा मैटर चीजें नहीं करेंगी। और मैं क्यों बोल रहा हूँ बोर्ड एग्जाम को छोड़ दो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हम लोग क्या चीजें पढ़ रहे हैं, एक पन्ने का आंसर लिखना सीख जाते हैं, वो सवाल पढ़ रहे हैं, ऑल इन वन पढ़ रहे हैं, सारी गाइड पढ़ रहे हैं। बट यहाँ पे आता है सीयूटी में एमसीक्यू, और एमसीक्यू जो डोमेन्स में आता है, डोमेन सब्जेक्ट का जो आता है, वो फुल्ली आता है एनसीईआरटी के बेसिस पे। और एनसीईआरटी शायद तो क्या आप लोगों की पढ़ने की आदत है नहीं, है ना, क्योंकि हम सारी गाइड ही यूज करते हैं। तो अगर तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो डोमेन में एक भी हिलेगा नहीं तुमसे एमसीक्यू, है ना, मतलब इतना, क्योंकि सारा पेपर एनसीईआरटी से ही बना होता है। बस बीकॉम वालों को छोड़ दो, बीकॉम वालों की एनसीईआरटी बहुत बेकार है, चाहे वो इकोनॉमिक्स की हो, तो उनके लिए गाइड चल सकती है, बट बाकी सबको एनसीईआरटी ही पढ़नी रहती है। तो भैया लग जाइए अपने काम में, क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हाई है ना। इस बार 11 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, अपीयर हुआ था, सबके लिस्ट में बीएचयू, डीयू, जेएनयू सबके लिस्ट में, मैंने यहाँ पे 3 कॉलेज का नाम लिख के रखा हुआ है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है। बट कंपटीशन बहुत हाई है, अगर तुमको लग रहा है कि मैं 2 घंटा पढ़ के काम निकाल लूंगा तो बहुत मुश्किल है। बट अभी भी बिल्कुल देर नहीं हुई है, अगर अभी भी तुम कोशिश करते हो या दिन में 2 घंटा निकालना भी शुरू कर देते हो, देखो पहली बात तो डोमेन को अलग से पढ़ना है, जो 12th में पढ़ रहे हो वही देना है। लैंग्वेज के एक बार मैं पीवाईक्यू दे दूंगा, उसके बाद देख लेना मैं किस लेवल पे लैंग्वेज में डिपेंड कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर देना। और मैं तुमको एक चीज बता देता हूँ, लैंग्वेज में तुमको हिंदी में कोई कालिदास बनने की आवश्यकता नहीं है, और इंग्लिश में कोई शेक्सपियर बनने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसमें कोई एक्टिव पैसिव वॉइस या हेल्पिंग वर्ब या फाइंडिंग वर्ब कुछ भी नहीं आ रहा है। हिंदी में भी कोई छंद अलंकार रस नहीं आ रहा है, बहुत कॉमन इंग्लिश हिंदी आती है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो बढ़िया स्कोर करोगे। डोमेन में अपना जो एप्टीट्यूड है ना, उसको एमसीक्यू लेवल का डेवलप करना शुरू कर दो, जितना ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो उसको सॉल्व करो। और जीएटी के लिए अपना दिन में 2 घंटा निकालना शुरू कर दो, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, क्योंकि आप उसको क्लास 12th के बेसिस पे नहीं पढ़ सकते। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए तुमको रीजनिंग आनी चाहिए, तुमको करंट अफेयर आनी चाहिए, तुमको जीके जीएस आनी चाहिए, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके सब कुछ आता है ना। जनरल साइंस भी आता है, कौन से विटामिन कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये सब चीजें आती हैं। तो जीएटी के लिए दिन में 2-2 घंटा निकालना शुरू कर दीजिए। अगर आप क्लास 12th में है, 6 घंटे का आपका स्कूल होता है, स्कूल से आ जाते हैं तो रात के 2 घंटा निकालना शुरू कर दीजिए। अगर आपने किसी का कोर्स परचेज करके रखा हुआ है, वहां से उसकी क्लासेस करना शुरू कर दो, या तो हमारे यहाँ यूट्यूब में फ्री क्लासेस होती हैं उसको ज्वाइन करना शुरू कर दो। और अगर बैचेस को ज्वाइन करके तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब बैचेस को बताने से पहले मैं तुमको बता देता हूँ मैं तुमको पीवाईक्यूज कैसे दूंगा, तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है। पूरी दुनिया बकैती करती रह जाएगी और तुमको बोलेगी बेटा हमारा ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो, इससे ये निकल जाएगा। तुम बस पीवाईक्यू देख लेना, पीवाईक्यू में तुम कितने बेहतर कर पा रहे हो, है ना। तो ये तुमको सबसे पहली मदद मैं ही करके जा रहा हूँ। देखो अपना नाम और किस कोर्स की तैयारी कर रहे हो इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना, 9198451120, ठीक है।
इस व्हाट्सअप नंबर पर अपना नाम और किस कोर्स की तैयारी कर रहे हो, तुमको किसकी पीवाईक्यू चाहिए। अगर तुम मान लो बीएससी की तैयारी करो तो तुमको ज्योग्राफी सॉरी तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के पीवाईक्यू चाहिए होंगे। तो किसके पीवाईक्यू चाहिए, किस कोर्स की तैयारी कर रहे हो, इस व्हाट्सअप नंबर में मैसेज कर देना, ठीक है। मैं ढंग से लिख देता हूँ, 9198451120, ठीक है। अगर हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हो स्पेशली फॉर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, देन दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म में, मैं किसी को बुरा या गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट जो जो प्लेटफॉर्म में जो लोग पढ़ा रहे हैं उन्होंने कब खुद भी कभी बीएचयू या कभी अगर दिया भी होगा तो उन्होंने कभी खुद सीयूटी नहीं दिया है, ठीक है। मैं लास्ट से लास्ट ईयर ग्रेजुएट हुआ हूँ बीएचयू से, ठीक है। मैंने सीयूटी यूजी भी दिया है, सीयूटी पीजी भी दिया है, और मैं हर साल एग्जाम को देता हूँ, तो मुझे पता है पेपर की डिमांड क्या है, ठीक है। तो अगर आप जो बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे साथ बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। सारे बैचेस अवेलेबल हैं। अगर तुम सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ना चाहते हो तो 1999 का है, बट क्योंकि नवरात्रि चल रही है तो 28% का ऑफ दे रहे हैं आप लोगों को, तो ये बैच तुमको 1500 का मिल जाएगा, ठीक है। अगर तुमको बीए ऑनर्स करना है, जीएटी और लैंग्वेज दोनों पढ़ना है तो 2499 का बैच है, बट क्योंकि नवरात्रि चल रही है तो तुमको भैया 28% का ऑफ दिया जा रहा है नवरात्रि 28 में, ठीक है। तो तुमको जो 2499 का बैच है ना, ये तुमको 2000 से भी कम पड़ जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 1800 का बैच पड़ जाएगा, ये वाला 1500 का पड़ जाएगा। इससे सस्ता कभी होगा नहीं और ना ही हो पाएगा। बीकॉम का करना चाहते हो तो बीकॉम का भी पूरा पैकेज है, सब में नवरात्रि 28 यूज करना, 28% का ऑफ पड़ जाएगा। कोई भी सारा डोमेन को मिला के भी बैचेस जो पड़ेगा ना, वो तुम्हारा ऑलमोस्ट कितने का, 2000 से भी कम का पड़ेगा, ठीक है। 2000 से भी कम का पड़ेगा। और ये जो तुम्हारे लैंग्वेज और जीएटी वाले बैचेस हैं, ये 1800-1900 के पड़ जाएंगे। इससे सस्ता कुछ नहीं होगा। एक कोई कोचिंग है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो 10 साल का बैचेस बेच रही है, ठीक है। 10 साल के बैचेस बेच रही है, 10 साल में ऐसा क्या अमृत दे रहे हैं वो लोग भगवान जाने, है ना। इतना कुछ नीडेड है नहीं। अल्टीमेटली आप लोग अपना डोमेन खुद भी पढ़ सकते हो, मैं ईमानदारी से बताऊंगा। तुमको मोस्ट ज्यादा हेल्प जो चाहिए वो चाहिए होती है तुमको लैंग्वेज में और जीएटी में भी। जीएटी में भी मान के चलो सबसे ज्यादा हाईएस्ट हेल्प चाहिए होती है, लैंग्वेज भी खुद से कवर कर सकते हो। डोमेन में अगर तुमको चाहिए कि भैया आप ही पढ़ा दो ज्यादा बेटर है तो बात अलग है, बट तुमको सबसे ज्यादा हेल्प जीएटी के लिए ही चाहिए होती है। तो बैचेस अवेलेबल है, नवरात्रि 28 ऑफर को यूज करना, जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ज्वाइन कैसे करना है, स्टडी कैपिटल की ऐप जाके डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। जब ओपन करोगे तो यहाँ पे सारे बैचेस ऐसे लिख के आएंगे, यहाँ पे सीयूटी यूजी की कोर्सेज हैं, इसमें क्लिक करना। सारे यहाँ पे मंजिल वाले बैचेस आ जाएंगे, बीए बीएससी बीकॉम सारे वाले चूज करना अपने लिए। यहाँ पे तुमको नवरात्रि 28 का ऑफर मिलेगा, इसको यूज करना और तुमको 28% मिल जाएगा। अब सुनो सुनो सुनो, जो लोग ये बैचेस नवरात्रि के बाद देख रहे हैं ये वीडियो, उनको तो नवरात्रि वाला ऑफर मिलेगा नहीं, तो तुमको मैं 20% ऑफ अपनी तरफ से देके जा रहा हूँ, ठीक है। जब तुम यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पेमेंट करने से पहले लिखा होगा अप्लाई कूपन कोड हेयर, अप्लाई कूपन कोड हेयर। तो यहाँ पे कूपन कोड यूज करना, संस्कार 20, सब कुछ कैपिटल में, SANSKAR 20, ठीक है। ये कूपन कोड यूज करना एंड तुमको 20% ऑफ मिल जाएगा बैचेस में, ठीक है। ये सबसे बेस्ट बैचेस है, तुम लोग जिसमें तैयारी करने के लिए स्टार्ट कर सकते हो। बैचेस चाहे परचेज करके तैयारी करो चाहे नहीं परचेज करके तैयारी करो, कुल मिला के वीडियो देखने के बाद तुमको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, मैसेज कर देना और उसके बाद अपनी तैयारी शुरू कर देना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। धन्यवाद। और ना, अगर तुमको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए रिगार्डिंग सीयूटी यूजी, कोई भी टॉपिक हो सकता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर कोई छोटा मोटा टॉपिक होगा तो तुम्हारे डाउट्स का रिप्लाई मैं वहीं पे कर दूंगा, कोई मेजर टॉपिक होगा तो मैं वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है।